आज के डेट में पता है प्रॉब्लम क्या हो गया है कि लोग अपने दम पे जीना ही छोड़ दिए हैं, अपने दम पर जीना छोड़ दिए हैं। तो चेंजिंग कहां से आएगा? आपको क्या लगता है चेंजिंग आना इतना आसान है क्या? जब तक आप अपने दम पे नहीं जियोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? तो इस पॉइंट को अगर पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप हकदार हो इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप सही में इस वीडियोस को पूरा देखना चाहते हो, इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हो, तो ये बात को नोटिस में रख लो कि कोई मजाक नहीं होने वाला, ये बहुत सीरियस पॉइंट है, ठीक है? और पूरा देख के जाओ, जितना भी मिनट का हो। अरे यार, फालतू का रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कि कुछ बढ़िया देख के जाओ। प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में ये नहीं आता कि एक इंसान के बदलाव के लिए अगर कोई पॉइंट को रख रहा है तो उसमें रखने में उसको सुनने में प्रॉब्लम क्या है? 10 मिनट की तो बात है ना? मैं देखता हूं कि आप पूरा नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते यार? सही बात अगर समाज के हित के लिए कोई अगर रखे, है ना, अपने सुधार के लिए कोई रखे, तो सुनने में प्रॉब्लम क्या है? मैं मानता हूँ थोड़ा पिक्चर क्वालिटी खराब हो सकता है, मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होगा, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना? सुनने में क्या जाता, सुन लो यार। क्या होगा अगर एक दिन अचानक वो लोग आपका साथ छोड़ दें? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अपने दम पर जीना सीखो, अकेले रहो, खुद से बातें करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा अगर एक दिन अचानक वो लोग, जो भी लोग हैं, है ना, आपका साथ छोड़ दे, जिनके भरोसे पे आज आप जी रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं समझता हूं कि एक्सपेक्टेशन इज अ मिथ। एक्सपेक्टेशन पालना, उम्मीद पालना सबसे बड़ी गलतफहमी है, और उम्मीद के साथ कभी मत जीना, ना कभी पालना, ठीक है? एक्सपेक्टेशन इज अ मिथ, राइट? दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई यही है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपकी मदद करने के लिए ना आए तो क्या होगा? अगर आपके अपने ही आपको समझना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर दुनिया आपकी उम्मीदों के खिलाफ खड़ी हो जाए तो क्या होगा? तब क्या आप टूट जाओगे या खुद को संभाल पाओगे? क्या करोगे? यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि जब तक आप दूसरों के सहारे जीते हैं तब तक आप अपनी असली ताकत को और असली ताकत से अनजान रहते हैं। और आज हम बात करेंगे उन तमाम शक्ति जो हर इंसान के अंदर होती है, जो शक्तिशाली शक्तिवर्धक चीजें होती है, लेकिन बहुत कम लोग अपने आप को पहचान पाते, जान पाते हैं। तो आखिर तक बने रहें, आपसे यही अनुरोध है, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर मिल पाए। ठीक है, पीछे बकरी मिमी आ रही है, कोई बात नहीं, बकरी ही तो है ना? लेकिन मेरा साउंड तो क्लियर आ रहा है, ठीक है? ओके, सो कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा। सोचिए, है ना? पहला पॉइंट क्या है कि कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा। सोचिए कि जब आप छोटे थे, माता पिता ने संभाला, स्कूल में शिक्षक मिले, दोस्त मिले, रिश्तेदार मिले, है ना? सब मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, है ना? लेकिन क्या इनमें से कोई हमेशा आपके साथ रहेगा? तो जवाब है नहीं, है ना? आप अपने गाड़ी के सवारी के जिम्मेदार खुद होते हैं। आप अपने गाड़ी के सवारी के जिम्मेदार खुद होते हैं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हर चीज बदल जाता है, लेकिन हम उम्मीदों के तले जिंदगी को जीना छोड़ देते हैं। उम्मीदों के तले जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, है ना? और उम्मीदों के तले ही जिंदगी को खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है ये। लेकिन एक व्यक्ति है जो जन्म से लेकर आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगा। कौन है? क्या लगता है वो कौन हो सकता है? आप खुद। तो मोरल लेसन क्या है कि जिस दिन आप खुद का सहारा बनना सीख जाते हैं और सीख जाएंगे, उसी दिन अकेलापन आपको डराना बंद कर देगी। अकेलापन आपको डराना बंद कर देगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरों की उम्मीदों पर जीना बंद करो। एक सवाल, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, या वो जो लोग आपसे चाहते हैं? आज की जनरेशन का सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों के अप्रूवल के पीछे पड़े रहते हैं, पागलों की तरह। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, है ना? एक फिल्म है अमर प्रेम, उस अमर प्रेम के फिल्म में गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, जिंदगी का रहना नहीं मिटना चाहिए, है ना? लोग क्या कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग हंसेंगे तो हंसने दो,
यही वक्त है, यही समय है, यही उम्र है, यही जवानी, यही दीवानी, यही रवानी, सब खत्म हो जाएगी एक समय के बाद, कुछ नहीं रहेगा। और जो नहीं कर पाओगे तो बन के रह जाओगे भट्टगवार, कोई पूछने वाला नहीं। घर के चार दीवारी कोने में बैठे रहोगे, पड़े रहोगे ना, कोई पूछने वाला नहीं। माता पिता भी एक महीने बाद, 2 महीना बाद देखेंगे कि वही स्थिति में घर के कोने में बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो भी पूछना छोड़ देंगे भाई। ठीक है, बात को समझो। और इसी डर में लोग अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन सोचिए, जब आपकी जिंदगी के फैसले, जो आपकी जिंदगी के फैसले हैं, उसका परिणाम आपको, उसका भुगतान करना पड़े तो कैसा लगेगा? तो फैसला भी किसी और का क्यों हो, है ना? कहने का मतलब ये है कि जब आपकी जिंदगी के फैसलों का परिणाम आपको ही भुगतान करना पड़ेगा, है ना? आपकी जिंदगी के फैसलों का परिणाम का भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा। तो फैसला भी किसी और के हाथों क्यों मरे, किसी और के सर पे क्यों हम मटका फोड़े, है ना? क्यों, क्या जरूरत? मोरल लेसन क्या है कि दूसरों की राय सुनिए रिस्पेक्टेड तरीके से, लेकिन अपनी जिंदगी का जो स्टीयरिंग व्हील है खुद पकड़िए, है ना? मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं आती, मजबूत बनाने आती है। क्या आपने ध्यान दिया है? सोना आग में तप कर ही कीमती बनता है, हीरा दबाव सह कर ही चमकता है, और इंसान वह संघर्षों से निखरता है। लेकिन आज लोग दुख आते ही हार मान लेते हैं, है ना? अगर हर समस्या से भागते रहोगे तो मजबूत कब बनोगे? रियल लाइफ मोटिवेशन की अगर बात करूं मैं, तो ये है भाई कि जिस इंसान ने गरीबी देखी है वो पैसों की कीमत को समझता है, जिसने असफलता देखी है वो सफलता की असली आनंद को महसूस किया है। समस्याओं से मत भागो, उन्हें अपने कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम की तरह देखो, ये बहुत जरूरी है। खुद पर भरोसा करना सीखो। कई लोग कहते हैं कि कोई मेरा साथ नहीं देता, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप खुद अपना साथ दे रहे हो? क्या खुद का साथ दे रहे हो? नहीं, झूठे हो तुम। जब पूरी दुनिया आप पर शक करती है तब आपका आत्मविश्वास कहां जाता है? आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा साथी है। लेकिन आप साथी बनोगे तब तो, आत्मविश्वास तब आएगा जब हम खुद पे भरोसा रखें, है ना? अगर भरोसा ही नहीं है तो सिंपल सी बात है ना कि साथ मिलेगा ही नहीं, आपका अपना साथ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका अपना आत्मविश्वास आपके साथ नहीं है। तो कल्पना कीजिए, अगर पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट कर दे लेकिन आप खुद पर विश्वास करते हैं। दुनिया अगर आपको रिजेक्ट करते लेकिन आप अगर खुद पर भरोसा कर रहे हैं, तो क्या कोई आपको रोक सकता है? कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि लोगों ने लिखा है कि उन्होंने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया। जिस व्यक्ति ने अपने आप पे भरोसा करना छोड़ दिया, उस पे लोग भरोसा नहीं करते। हम हंसते हैं तो लोग भी हंसते हैं, हम रोते हैं तो लोग भी रोते हैं। आपकी परिस्थिति को देख के लोग तमाम तरह की बातें रखते हैं, है ना? इस कलयुग में, इस भ्रष्ट कलयुग में कई बार ऐसा होता है कि आपका दुख देख के लोग खुशी मनाते हैं और आपका खुशी देख के लोग जलते हैं, जेलसी की बू आती है ना? जैसे कोई खाना जल जाता है तो कैसे गंध आता है, वैसे ही आत्मविश्वास वो ताकत है जो खाली हाथ इंसान को भी विजेता बना देता है। आत्मविश्वास वो ताकत है जो खाली हाथ इंसान को भी विजेता बना देता है। 5वां पॉइंट, अकेले चलना सीखो। बहुत लोग साथ चलेंगे जब तक रास्ता आसान होगा, लेकिन जब संघर्ष शुरू होगा तब अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं। यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है ना? क्या आप अकेले चल सकते हो? क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वो कभी भी भीड़ का मोहताज नहीं होता। अकेलापन कमजोरी नहीं है। अगर सही सोच रखे, सही अप्रोच रखे, सही पॉइंट ऑफ व्यू रखे, तो यही अकेलापन आपको सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आपका सबसे बड़ा ताकत क्या है? आपका अकेलापन है। क्योंकि अकेलापन में क्या होता है कि आप कुछ नया सोच पाते हो, कुछ थॉट बन पाती है, कुछ क्रिएटिविटी आ पाती है ना? अकेलापन का बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके अंदर 50 ख्याल आ सकते हैं कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। जैसे मैं खुद कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, अकेलापन में आने के बाद ही मेरे दिमाग में ये चीज चला कि मैं कुछ कर सकता हूँ यार, मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ, पूरा दुनिया को बता सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? स्टार्टिंग टाइम में लोग नहीं देखेंगे, जैसे लोग देख रहे हैं 20-25 व्यूज आ रहे हैं मेरे को, है ना?
मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू काम, मुझे पता है लोग नहीं देखेंगे, लेकिन आने वाला 1 साल के बाद 2 साल के बाद यही वीडियोस को देखेंगे, बार बार देखेंगे, 100 बार नहीं 1000 बार देखेंगे। मैं लिख के देता हूँ, आप लोग खुद देखोगे, रिपीट में देखोगे, लूप में देखोगे, क्योंकि ये जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, अपने स्वार्थ के नहीं। मैं निस्वार्थ भाव से समाज के हित के लिए बात कर रहा हूं। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। कहते हैं ना कि आप अपने गाड़ी की सवारी के जिम्मेदार खुद होते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो आपके कारण पैसेंजर भी मरेगा और आप भी मरोगे। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपको खुद लेना पड़ेगा। आज लोग अपनी असफलता का दोष देते हैं, किस्मत को, परिवार को, परिस्थितियों को, समाज को, लेकिन एक बात जो याद रखने की चीज है वो ये है कि जब तक जिम्मेदारी दूसरों पर डालोगे, दूसरों पे मटका फोड़ोगे, तब तक जिंदगी पर नियंत्रण कभी नहीं मिलेगी। क्या होगा अगर आज से आप अपनी हर सफलता और असफलता की जिम्मेदारी खुद लें? किसी के सर के ऊपर मटका फोड़ने से अच्छा है कि अपने सर के ऊपर मटका रखो और उसको सहो। वही बात है ना कि आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको वो एक्चुअली टिकाना पड़ेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, है ना। हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जीत की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, असफलताओं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सफलताओं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको लेना पड़ेगा, आप इससे पीछे नहीं हट सकते, है ना। सोच जो है ना वो बदल जाएगी, निर्णय बदल जाएगी और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल सकती है जब आप अपने आप के ऊपर थोपते हो कि मेरे कारण ये चीज को। अगर सच है तो, अगर नहीं है तो फिर मत लो जिम्मेदारी खुद पे। जिम्मेदारी लेना ही परिपक्वता की पहली पहचान है, कि पहली निशानी है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है। लोग सोचते हैं कि सफलता बाहर मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता आपके अंदर से शुरू होता है, आपकी सोच में, आपके अनुशासन में, आपकी आदतों में, आपके दृष्टिकोण में। यही असली संपत्ति है, हमारी बहुमूल्य संपत्ति है, जिसको हम लोग भूल जाते हैं दुर्भाग्यवश। अगर आज सब कुछ छिन जाए तो क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि वापस से फिर से उसे शुरुआत कर सके? क्या आप उसे वापस से शुरुआत कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो? रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है ना। अगर जवाब हाँ है तो दुनिया का कोई ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकता। सो द फाइनल पॉइंट इज व्हाट? जिंदगी आपको बार बार एक ही सबक सिखाने की कोशिश कर रही है कि अपने दम पर जीना सीखो, है ना। बार बार ये दुनिया आपको सिखाती है, ये जिंदगी आपको सिखाती है, आपकी परिस्थितियां आपको सिखाती है कि अपने दम पर जीना सीखो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं ना कि 4 तरह के लोग मिलेंगे, 40 तरह की बातें होंगी, है ना, और 400 अफवाहें होंगी। उन अफवाहों का हम क्या करें जो हमारी जिंदगी से कोई मेल नहीं खाता? क्योंकि लोग हैं तो बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर आपने खुद को संभालना सीख लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं पाएगा। याद रखिए कि जिस दिन इंसान खुद का सहारा बन जाता है, उसी दिन वह सच में आजाद हो जाता है। और अंत में एक सवाल जो मैं हमेशा देता हूं कि अगर आज पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो क्या आप खुद का साथ निभा पाएंगे? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए। आज की शुरुआत बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं, राइट? So the moral of the point is what? The moral education what we get from that whole point that दूसरों का सहारा अच्छा है, लेकिन अपनी ताकत पर खड़ा होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे जिंदगी की कोई भी आंधी लंबे समय तक झुका नहीं सकती। और ये 110% सच है। और क्या कहूं मैं, बताइए। पता चला ये वीडियो खत्म हो गया, लेकिन मैं लिख के देता हूं, आपका मन नहीं बड़ा होगा, अब ये और सुनना चाहोगे। तो अगर सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जाओ यार। मैं झंझोड़ के रख दूंगा, ठीक है। मैं हूं आपके साथ, आप सबके साथ हमेशा रहूंगा, टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। दैट्स माई प्रॉमिस।